गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज आप लोग के बीच आ गया हूं लेकर के आपके अगले चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। और आज जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में उनके कंसेप्ट को, उनके फॉर्मूले को और बाकी उनके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा, इन बातों को सिखाएंगे। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस को आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से बना सकें तो दो चीज़ आप ज़रूर जान लें कि 1% के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप हर हमेशा आप एक दुकानदार के जैसा सोचो। प्रॉफिट लॉस को आप तभी बेहतर बना सकते हैं जब आप खुद को एक दुकानदार के जैसा सोचते हैं तब। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कब होता है? तो जब कोई चीज़ को परचेज करते हैं, फिर उसको सेल आउट करते हैं, यानी कोई चीज़ को खरीद करके बेचते हैं, तब जा कर के प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यानी खरीद कर बेचना, यानी कहने का मतलब जो होता है ना कि आप जो है ना एक दुकानदार के जैसा कोई चीज़ खरीदे बेचे, तब जाके हमको प्रॉफिट और लॉस की जो है ना कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि आप प्रॉफिट लॉस अगर बना रहे हैं तो आप हमेशा जो है एक दुकानदार के जैसा सोचेंगे, एक दुकानदार के जैसा सोचेंगे, खुद को एक दुकानदार समझेंगे। तो अब प्रॉफिट लॉस में एक चीज़ है कि सबसे पहला एक वर्ड आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? वह प्राइस जिस पे हम कोई चीज़ को परचेज करते हैं, यानी किसी वस्तु का वह प्राइस जितना में परचेज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, है ना। क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो यानी सबसे पहला चीज़ जो है हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? तो कॉस्ट प्राइस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बाउट, एन आर्टिकल इज बाउट, द प्राइस है ना, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का क्या कहलाता है? वो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी वह प्राइस जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी वह कॉस्ट जिस पे किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। यानी खरीदने वाला जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस को डिनोट कैसे किया जाता है? तो इट इज जनरली डिनोटेड बाई, और इसको जनरली डिनोटेड किया जाता है CP, कॉस्ट प्राइस। CP यानी कॉस्ट प्राइस से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। कि सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं? तो सेलिंग प्राइस जो होता है बेचने वाले कॉस्ट को बोलते हैं, कि वह प्राइस जिस पे किसी वस्तु को बेचा गया, यानी कोई वस्तु को कितना में बेचा गया वो उसका क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहता है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, वह प्राइस जिस दाम पे किसी आर्टिकल को क्या किया गया? बेचा गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी उस वस्तु का वह क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। वह प्राइस जितना में किसी वस्तु को बेचा गया, वह दाम जितना में किसी वस्तु को बेचा गया, उस वस्तु का वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, है ना। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इट इज जनरली डिनोटेड बाई, तो इसको जनरली डिनोट किया जाता है। क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? SP, कैपिटल S कैपिटल P, यानी इसको जनरली क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? SP से डिनोट करते हैं। अब एक वर्ड आता है लॉस। लॉस किसको बोलते हैं? तो लॉस उसको बोलते हैं जिस पे कोई चीज़ जैसे खरीदते हैं और फिर बेचते हैं तो पता चलता है कि बेचने वाला दाम कम है और ख़रीदने वाला दाम क्या है? ज़्यादा है, तो लॉस होता है। फिर एक प्रॉफिट भी होता है। चलिए पहले प्रॉफिट ही हम बताना पसंद करेंगे। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट या गेन, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या गेन। गेन मतलब क्या हो गया? लाभ। तो प्रॉफिट या गेन किसको बोलते हैं? तो अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट के बारे में क्या होता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी बेचने वाला जो दाम है वो खरीदने वाला दाम से ज़्यादा हो, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, यानी जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में अगर बेचते तभी ना प्रॉफिट होता है भैया। तो बेचने वाला दाम ज़्यादा होना चाहिए, खरीदने वाला दाम कम होना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ में प्रॉफिट हो उसके लिए यह ज़रूरी है कि उसका एसपी बड़ा हो और सीपी क्या हो, छोटा हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, तब जा कर के प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हम आपको लिखना चाहेंगे कि इफ़ द सेलिंग प्राइस, इफ़ द एसपी बोले तो क्या चीज़, सेलिंग प्राइस, बगल में हम हिंट के लिए लिख देते हैं, एसपी बोले तो क्या समझने का, सेलिंग प्राइस। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो क्या समझने का, कॉस्ट प्राइस, इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस जो है इसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, देन द आर्टिकल इज सोल्ड, देन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट। तब हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल एक प्रॉफिट पे बेचा गया, या बी कैन से द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट या गेन, यानी कि हम कह सकते हैं तब वस्तु को किसी प्रॉफिट पे बेचा गया। यानी कहने का मतलब प्रॉफिट या गेन के लिए क्या समझेंगे, यानी कोई चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, ये बात कब समझ में आएगा, जब बेचने वाला दाम ज़्यादा हो और ख़रीदने वाला दाम क्या हो, कम हो, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, तब उसमें क्या होता है जी, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मतलब वस्तु, यानी किसी वस्तु का जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, देन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट, तब आर्टिकल को कह सकते हैं कि क्या चीज़ में, प्रॉफिट पे बेचा गया। यानी इसमें क्या इसका सिस्टम निकला भाई, तो प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, ये क्लियर हो गया, फॉर प्रॉफिट के लिए ये बात क्लियर हो गया कि एसपी बड़ा होना चाहिए, किससे, सीपी से, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी बेचने वाला दाम ज़्यादा होगा, खरीदने वाला दाम कम होगा, तब जाके प्रॉफिट होगा। तो एक सवाल आता है कि यहाँ पर एसपी बड़ा होना चाहिए क्या चीज़ से, सीपी से। तो अगर हम प्रॉफिट का निकालना चाहते हैं कि किसी चीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं बोलूँ कि किसी वस्तु को मैंने 100 रुपये में परचेज किया है ना, खरीदा, और उसको जो है 130 रुपीज़ में उसको सोल्ड आउट कर दिया, यानी बेच दिए, है ना। तो बताइए कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग की तरफ से जवाब आता है ₹30 है, यानी 30 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो भाई प्रॉफिट कैसे निकाले, तो बेचने वाला दाम में खरीदने वाला दाम को अगर घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब निकलता है प्रॉफिट। तो जनरली प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या गेन बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी हो गया। अब आते हैं कि लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, तो अब लॉस के बारे में बताते हैं कि लॉस कब होगा। तो उसमें जो है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से कम। जैसे क्या होगा कि बेचने वाला दाम जितना में खरीदे उससे कम में बेचेंगे, तब ना लॉस होगा। लॉस कब होगा, लॉस के लिए क्या कंडीशन है कि जितना में हम बेच रहे हैं वो खरीदने वाला दाम से कम होना चाहिए। यानी 100 रुपये में खरीदे और मान लो 80 रुपीज़ में ही बेच दिए या 85 रुपीज़ में बेच दिए, तो क्या हो गया, लॉस हो रहा है यहाँ पर। यानी कि जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं, तब जा कर के हमको क्या मिलता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉस अगर आपको जानना है कि लॉस क्या है, तो लॉस के बारे में नॉर्मली यही कह सकते हैं आपको कि इफ़ द एसपी मतलब बोले तो सेलिंग प्राइस, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, if the selling price of an article is less than its cost price बोले तो CP, less than its cost price। क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो कम होना चाहिए, किससे, कॉस्ट प्राइस से, खरीदने वाला दाम से। यानी बेचने वाला दाम जो है खरीदने वाला दाम से अगर कम होगा, तब क्या बोलेंगे, देन
आर्टिकल, देन द आर्टिकल इज सोल्ड, देन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस, एट ए लॉस, तब आर्टिकल को किसी लॉस पे बेचा गया, ये क्लियर होता है। जैसे आपको 100 रुपीज़ में कोई सामान को खरीदे और 80 रुपीज़ में उसको बेच दिए, तो यहाँ पर 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यानी लॉस कब होता है, जब बेचने वाला दाम खरीदने से भी कम रहे, जब बेचने वाला दाम खरीदने से भी क्या रहे, कम रहे, तब क्या होता है, लॉस होता है। अब आपको हमको लॉस का फॉर्मूला चाहिए। हाँ, पहले एक चीज़ ये बता दीजिए कि लॉस के लिए क्या ज़रूरी है, फॉर लॉस, तो लॉस के लिए यही ज़रूरी है भाई, फॉर लॉस, लॉस के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एसपी जो है वो छोटा होना चाहिए सीपी से। एसपी क्या होना चाहिए, सीपी से छोटा होगा, तब जा कर के लॉस होगा। और लॉस का अगर फार्मूला निकालना है तो लॉस का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, तो सीपी माइनस एसपी। लॉस का फार्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाएंगे तब। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, किसी चीज़ को 100 रुपये में परचेज किया और मैंने उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये क्या हो गया, सीपी, 80 रुपये क्या हो गया, एसपी। तो लॉस कितने का हो रहा है जी, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कितने रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी हमेशा जब भी लॉस आप निकालते हो तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटाते हो। चलिए, ये हो गया लॉस। अब एक आता है ओवरहेड एक्सपेंसेज, ये मैं लिखूंगा नहीं। ओवरहेड एक्सपेंसेज क्या होता है, जैसे कोई सामान को खरीदे, है ना, कोई सामान को परचेज किए, खरीद लिए, अब खरीदने के बाद इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च करते हैं, जैसे कोई सामान खरीदे, उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है, तो उस पर एडिशनल खर्च ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, लेबर में हो गया, या फिर कोई चीज़ खरीदे वो पुराना है तो फिर उसके रिपेयरिंग में खर्च कर दिए। यानी किसी भी तरह का जो एडिशनल खर्च होता है, एडिशनल खर्च होता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवरहेड एक्सपेंसेज बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने एक मकान को खरीदा 2 लाख रुपए में, है ना, वो मकान पुराना था, उसको रिपेयरिंग कराने में 60,000 रुपीज़ लग गया मेरे को, तो यानी उसका सीपी जो है, तो ये जो 60,000 ऊपर से उस पर खर्च आया वो ओवरहेड एक्सपेंस हो गया। तो जानते हो ओवरहेड एक्सपेंस होता है तो उस समय सीपी का दाम जो खरीदे वो नहीं हो गया। रियल सीपी जो होता है, टोटल सीपी का काम कौन करता है, तो 2 लाख में खरीदे, 60,000 रुपीज़ उस पर खर्च हुआ। 2 लाख रुपीज़ में अगर हम किसी चीज़ को परचेज किए, 2 लाख रुपीज़ में हम किसी चीज़ को क्या किए, परचेज किए 2 लाख रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में, 2 लाख रुपीज़ में किसी चीज़ को मैंने क्या किया, परचेज किया, और उस पर जो है ओवरहेड एक्सपेंसेज जो है 60,000 खर्च किए, है ना, 60,000 रिपेयरिंग में खर्च किए, यानी मेरा टोटल एसपी जो है 2 लाख नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, 2,60,000 होगा, 2,60,000 होगा। यानी कभी भी और भी कोई खर्च करते तो वो भी इसमें ऐड करना पड़ता। तो यानी ओवरहेड एक्सपेंसेज ये होता है कि किसी चीज़ को जितना में खरीदे और उसके ऊपर जो खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा खर्च, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्च जो होते हैं उसको ओवरहेड एक्सपेंसेज बोलते हैं। और रियल सीपी वो नहीं होता है जो खरीद के लाते हैं, जितना में खरीदे और उसके ऊपर जो भी खर्च किए वो सारे खर्च को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो जा करके हो जाता है आपका क्या चीज़, टोटल सीपी। यानी कि सीपी और उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेज को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है एक्चुअल सीपी। क्या हो जाता है, एक्चुअल सीपी, है ना। तो अब चलिए ओवरहेड एक्सपेंसेज हो गया, तो अब एक और वर्ड आता है आपको एमपी। एमपी किसको बोलते हैं, एमपी मार्क्ड प्राइस उसको बोलते हैं ना। तो मार्क्ड प्राइस के बारे में हम देखते हैं कि मार्क्ड प्राइस किसको बोलते हैं, तो वह प्राइस जो किसी वस्तु पे लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। जैसे कोई सामान गए तो खरीदने गए मार्केट में, तो उस सामान पे जो है कॉस्ट जो लिखा हुआ रहता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे गए दुकान पे गए, किताब की दुकान पे गए, एक किताब देखे तो उस किताब में लिखा हुआ था 500 रुपीज़ कॉस्ट, तो वो जो है उस पर जो लिखा हुआ कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वह प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। यानी किसी वस्तु पे जो दाम लिखा हुआ रहता है या किसी वस्तु के साथ टैग लगा देता है और उस पर जो कॉस्ट लिख देता है तो वो उसका मार्क्ड प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्क्ड प्राइस कहलाता है। तो चलिए मार्क्ड प्राइस क्या होगा उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस किसको बोलेंगे, तो मार्क्ड प्राइस बताते हैं किसको बोलेंगे। तो कहता है कि द आर्टिकल, कहता है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, है ना, द प्राइस, प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्रिंटेड, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्रिंटेड ऑन
द आर्टिकल, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल, और या फिर ऑन द टैग अटैच ऑन द टैग अटैच्ड ऑन इट, जो इस पे अटैच रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का क्या बोला जाता है, उसको मार्क्ड प्राइस, यानी कोई वस्तु है तो उस पर जो कॉस्ट लिखा हुआ है या उसके साथ जो टैग लगा हुआ है उसमें जो कॉस्ट लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, मार्क्ड प्राइस। बोले तो एमपी क्या कहलाता है जी, एमपी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाता है, तो इट इज़ डिनोटेड बाई एमपी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एमपी, तो इसको मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एमपी से। अब एक वर्ड आता है डिस्काउंट, अब डिस्काउंट किसको बोलते हैं ना। अब हम डिस्काउंट के बारे में जाते हैं, तो अभी हम जैसा कि एक एग्जांपल दे रहे थे कि जब बुक परचेज करने जाते हैं, जैसे कोई बुक परचेज करने गए और बुक पे लिखा हुआ था कॉस्ट 500 रुपीज़, लेकिन क्या होता है कि कॉस्ट जितना लिखा हुआ रहता है कभी कभी उससे कम कॉस्ट में आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है ना। जितना कॉस्ट लिखा हुआ रहता है उससे कम पैसे में आपको देता है भाई, तो वो जो छूट देता है मेरे को उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं जी, डिस्काउंट। जैसे कोई चीज़ का कॉस्ट लिखा हुआ है कितना रुपीज़, 500 रुपीज़, और वो चीज़ हमको दिया 400 में ही, तो वो जो 100 रुपये मेरे को कम करके दिया, तो वो जो 100 रुपये क्या है, वही डिस्काउंट है। वो क्या है, डिस्काउंट है। यानी जितना रुपीज़ हमको छूट देता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट क्या है, तो कहता है इफ़ द शॉपकीपर गिव सम रिबेट, है ना, जो हमको कुछ रिबेट देता है कि इफ़ द शॉपकीपर गिव्स सम रिबेट, जो कुछ रिबेट देता है ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो कहता है कि शॉपकीपर जो होता है मार्क्ड प्राइस पे कुछ रिबेट देता है। रिबेट कहने का मतलब जो छूट देता है, उसी छूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिस्काउंट बोलते हैं। यानी कि मार्क्ड प्राइस पे जो छूट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। चलिए अभी हम एक चीज़ चर्चा कर रहे थे कि जब भी प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये ज़रूरी है कि आप हमें खुद को हमेशा एक दुकानदार के जैसा सोचो। किसके जैसा सोचो जी, दुकानदार के जैसा। तो मान लो कि वो दुकानदार आप ही हो जो किताब पे 500 रुपया दाम लिखा हुआ है लेकिन बेच रहे हो आप 400 रुपया में ही, है ना। आप एक दुकानदार हो और आपका जो बुक है उस पर लिखा हुआ है 500 रुपीज़, लेकिन आप कस्टमर को 400 रुपीज़ में ही दे रहे हो, तो यानी वो जो 100 रुपीज़ को रिबेट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो जो दाम लिखा हुआ था 500 रुपया, वो क्या था, 500 जो रुपीज़ लिखा हुआ था वो मार्क्ड प्राइस था, वो क्या था, मार्क्ड प्राइस है। लेकिन आपने कस्टमर को दे दिया कितना रुपीज़ में, ये 400 में, तो ये 400 क्या है, ये 400 आपके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस नहीं है। आप तो 400 रुपये में उसको बेच चुके हैं, 400 रुपीज़ में आप बेच रहे हैं ना, तो आपके लिए बेचने वाला दाम को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यानी वो आपके लिए क्या है, एसपी है। तो आप यहाँ पर आपको एक पूछेंगे कि कितना रुपया का डिस्काउंट हुआ जी, तो कितना रुपया का डिस्काउंट हुआ, तो आप क्या करोगे, 500 रुपया कॉस्ट लिखा हुआ था, आपने 400 रुपया में बेचा, यानी आपने 100 रुपया का छूट दिया। तो कैसे निकाले जी, तो मार्क्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दिए। तो उसी तरह से डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। यानी अब आपको 3 फॉर्मूला भी साथ में, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ 3 फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आपको एक ये फॉर्मूला निकल गया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। फिर लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी हो गया। और एक आ गया वर्ड आपका डिस्काउंट,
तो डिस्काउंट बराबर क्या आ गया, तो डिस्काउंट बराबर आ गया MP माइनस SP। तो 3 बेसिक फॉर्मूला आपको मिल गया। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। ये आपका 3 बेसिक फॉर्मूला मिल गया। लेकिन कुछ बातें जो है मैं पहले क्लियर ही कर देता हूँ कि इसमें जो होता है प्रॉफिट लॉस किस पे निर्भर करता है, CP पे, यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो किसके अकॉर्डिंग परसेंटेज रहेगा, CP के अकॉर्डिंग परसेंटेज रहेगा। लेकिन डिस्काउंट का अगर परसेंट निकालेंगे तो वो परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग रहता है, मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही तो समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखने का है। यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है और डिस्काउंट जो होता है मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस बट डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन मार्क्ड प्राइस, है ना। यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डिपेंड करता है उसके कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो भैया क्या फार्मूला लिखते हैं, अभी हम फार्मूला लिखेंगे थोड़ा देर में कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आप क्या फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट और बाई। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, तो परसेंटेज का क्या नियम होता है कि जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है उसका क्वांटिटी, और जिसके अपेक्षा निकालना, जिसके अकॉर्डिंग निकालना उसका क्वांटिटी नीचे करते तो वो फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है, और फ्रैक्शनल पार्ट में फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट में आ जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, उसके कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्रॉफिट बाई CP हो गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही मिला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, परसेंट। तो यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो वो भी उसी तरह से होगा, लॉस बाई CP इंटू 100%। यहाँ पर देखिए दोनों के अपोन में CP गया, यानी प्रॉफिट परसेंट भी जो है वो CP के अकॉर्डिंग निकाला गया, लॉस परसेंट भी किसके अकॉर्डिंग, CP के। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट किसके साथ रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस के साथ रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसके अकॉर्डिंग निकलता है, CP के अकॉर्डिंग निकलता है। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लिखना होगा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लिखना होगा, तो डिस्काउंट परसेंट किसके अकॉर्डिंग, तो डिस्काउंट परसेंट ने निकालना है, तो जिसका परसेंट निकालना है उतना अपोन, अब किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट जब भी निकलता है तो मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग निकलता है। तो MP और इंटू क्या कर दिए, 100 कर दिए, तो ये आ गया परसेंट। ये क्या आ गया, परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बाई MP इंटू 100%। डिस्काउंट बाई MP इंटू क्या होता है, 100% होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। जो प्रॉफिट लॉस का जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला बारी बारी से आपको बताते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 1 ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट या गेन। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो अभी आप लोगों ने जैसा कि देख रहा था कि प्रॉफिट बराबर मैंने बार बार क्या लिख रहा था, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया प्रॉफिट। तो 2 नंबर फॉर्मूला में क्या होगा उसी तरह से, तो 2 नंबर में फॉर्मूला किसका होना चाहिए, लॉस बराबर। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP होता है। तो ये 2 फॉर्मूला से क्या सीखे कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो SP में CP घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें प्रॉफिट SP CP ये 3 चीज़ में अगर कोई भी एक चीज़ दे दिया तो बाकी तीसरा चीज़, कोई भी 2 चीज़ दे दिया तो बाकी तीसरा चीज़ निकाल देंगे। जैसे SP CP दे दिया तो प्रॉफिट निकल जाएगा, SP और प्रॉफिट दे दिया तो CP निकल जाएगा, CP और प्रॉफिट दे दिया तो SP निकल जाएगा। उसी तरह से लॉस बराबर फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। इसमें अगर कोई भी 2 चीज़ दिया तो तीसरा चीज़ निकल जाएगा। CP और SP दिया तो CP SP का वैल्यू पुट करेंगे तो लॉस निकल जाएगा। CP और लॉस दिया तो CP और लॉस का वैल्यू पुट करेंगे तो SP निकल जाएगा। अगर लॉस और SP का वैल्यू दे दिया तो वो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो CP निकल जाएगा। तो यानी कि इन 3 चीज़ में से अगर कोई भी 2 चीज़ का कॉस्ट दिया रहता है तो तीसरा चीज़ निकल जाता है। तो हम ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, कम ही फॉर्मूला लिखाने का प्रयास करेंगे। और एक होता है प्रॉफिट परसेंट। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी प्रॉफिट परसेंट, या फिर आप 4th नंबर फॉर्मूला में हम आपको देने जाएंगे लॉस परसेंट। 4th नंबर फॉर्मूला में आपको हम क्या बताएंगे, लॉस परसेंट बताएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों डिपेंड करता है CP पे। तो अगर किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है उसका वैल्यू, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा,
और यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर में लॉस रहेगा। लेकिन आपको क्या बताया गया था कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट बोथ आर रिकॉर्डेड ऑन इट सीपी, है ना, दोनों इसके सीपी पे निर्भर करता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% होगा। तो उसी प्रकार से लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी और इंटू क्या होगा 100% होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, लॉस परसेंट बराबर लॉस बाई सीपी इंटू क्या होता है 100% होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको जो है परसेंटेज में अगर प्रॉफिट दिया हुआ रहे, परसेंटेज में क्या दिया हुआ रहे प्रॉफिट दिया हुआ रहे कि भाई 10% का प्रॉफिट है और सीपी दिया हुआ रहे, परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ रहे और सीपी दिया हुआ रहे, तो उसको पूछेगा कि प्रॉफिट का वैल्यू बताओ, क्या चीज़ का प्रॉफिट का वैल्यू बताइए। तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या करेंगे, जितना परसेंट रहेगा सीपी का उतना परसेंट निकाल देंगे, तो वो जो भी निकल के आएगा प्रॉफिट आएगा। बोल दिया कि सीपी 500 है और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 का 10% निकाल देंगे तो वो प्रॉफिट का वैल्यू हो गया। बोल दिया कि सीपी 500 रुपया है और 15% का लॉस हो रहा है, तो लॉस का वैल्यू क्या होगा, तो सीपी का 15% निकाल देंगे तो लॉस। क्यों, क्योंकि सीपी अब प्रॉफिट या लॉस दोनों डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, सीपी पे डिपेंड करता है। तो आगे जो है अब हम जो बताने जा रहे हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नंबर 5 है। तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या है कि देखिए फॉर्मूला नंबर 5 में ये है कि इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट या फिर आपको लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस होगा जिसमें उसमें लॉस परसेंट दिया हुआ रहे। इफ सीपी एंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट आर गिवन, अगर दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे कि सीपी और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, सीपी दे दे और प्रॉफिट परसेंट दे दे, अन्यथा सीपी दे दे और लॉस परसेंट दे दे, देन तब जो होता है फॉर्मूला एसपी का, देन एसपी बराबर यानी सेलिंग प्राइस बराबर फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, यानी यहाँ पर जो है ना परसेंट वाला वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और इंटू 100 होगा। तो एसपी बराबर क्या हो गया, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, या फिर एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर सीपी इंटू 100 और जब गेन हुआ तो प्लस गेन परसेंट, तो जब लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट, अब अपोन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपोन 100 हो गया। तो यानी प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर एसपी का दो फॉर्मूला निकला, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 और सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ये दोनों फार्मूला, एक कब जब गेन और सीपी दे रहेगा तब, और दूसरा एगो लॉस और सीपी दिया हुआ रहेगा तब। तो ये दोनों ही किसका फॉर्मूला है, एसपी का फॉर्मूला है, और दोनों सेम स्टाइल का फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूला में नहीं बल्कि एक ही फॉर्मूला में मैंने लिखा कि सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला कब, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या फिर कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ रहे। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। अगर लॉस होगा तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका उल्टा वाला जो है फॉर्मूला उस पर जिक्र करते हैं और उसको हम फॉर्मूला नंबर 6 नाम देते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 6 क्या होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इफ एसपी दिया हुआ है, इफ एसपी एंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट आर गिवन, इफ एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन, क्या किया हुआ रहे, दिया हुआ रहे, देन तब जो होता है सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सीपी निकालने का भी दो फॉर्मूला होता है, सीपी निकालने का भी कितना फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है। हम तो इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कैसे होगा। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 अब प्लस, अगर गेन हो रहा है तो प्लस गेन परसेंट, अगर फिर लॉस होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, तो सेम चीज़ रिपीट होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100, और गेन होता है तो प्लस गेन परसेंट, तो लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया सीपी का, कब, जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे तो सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, या एसपी और लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तब कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट होता है।
तो ये हो गया आपका क्या चीज़ जी, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया क्या चीज़ का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला हो गया। ये सीपी का दोनों फॉर्मूला हो गया कब, जब एसपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तब। यहाँ पर जो फॉर्मूला हो गया ये एसपी का फॉर्मूला हो गया कब, जब सीपी और गेन परसेंट या सीपी और लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तब। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया एसपी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको ज़रूर याद करके रखेंगे। अब आते हैं जो ये प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूला के बाद जब आएंगे तो वो जो है फॉर्मूला आपका आएगा, वो आपका आएगा डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड आएगा। किससे रिलेटेड आएगा, डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड फॉर्मूला आपके बीच आएगा। तो डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा जी, तो सबसे पहला तो फॉर्मूला डिस्काउंट का होना चाहिए ना। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो 7 नंबर में हम डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP होता है। MP माइनस SP, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट। तो अगर हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है उसका क्वांटिटी अपॉन जिस चीज़ पे निर्भर करता है वो बटा में जाएगा। तो डिस्काउंट किस पे निर्भर करता है, मार्क्ड प्राइस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में MP इंटू 100% हो गया। तो ये निकल गया डिस्काउंट परसेंट। क्या निकल गया, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला निकल गया। अब 9 नंबर में जो हम फॉर्मूला देने जा रहे हैं वो कब देने जा रहे हैं कि इफ़ यदि मार्क्ड प्राइस MP एंड डिस्काउंट परसेंट आर गिवन, MP एंड डिस्काउंट परसेंट आर गिवन, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ रहे, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहे, देन तब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 होता है। MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 होता है। ये कब होता है, जब मार्क्ड प्राइस और उसके बाद डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहता है तब। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या बताएंगे जी कि इफ़ SP अभी दिया हुआ रहे, क्या दिया रहे, SP एंड डिस्काउंट परसेंट, उल्टा अभी भाई, SP और डिस्काउंट परसेंट, इफ़ SP एंड डिस्काउंट परसेंट आर गिवन, ये क्या किया हुआ रहे, दिया हुआ रहे, देन तब जो होता है, तब मार्क्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है MP बराबर, तो क्या होता है MP बराबर फॉर्मूला, तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, MP इक्वल टू होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। तो ये प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। और भी फॉर्मूला है जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ रहता है तो उस पर, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फॉर्मूला हम तभी बताएंगे जब हम आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट बताएंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि जो है आपको हमारे चैनल का रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।